मेरी बड़ी रुचि रहती है। मैं चाहता हूं कि बच्चों के बीच जाकर थोड़ी चर्चा करूं, क्योंकि आप आने वाले समय को बनाओगे। जैसे दुनिया भर की नजरें भारतवर्ष पे है, वैसे ही भारत की नजरें आपके ऊपर है। आप जो बैठे हो सामने, जिसको नौनिहाल कहते हैं, हमारे देश के भविष्य हो। घर बसाओगे, घर संभालोगे, समाज को संभालना है और फिर देश को संभालना है। तो देश में और राष्ट्र में अब एक कदम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, राष्ट्र को संभालना है। तो देश चलाने में, देश में और राष्ट्र में एक बड़ा फर्क है और इस फर्क को समझना चाहिए। देश चलता है कानून से, संविधान से। जरूरी है एक सेना चाहिए, एक मिलिट्री चाहिए, पुलिस चाहिए, लेकिन राष्ट्र कैसे चलता है? राष्ट्र चलता है सभ्यता से, संस्कृति से, परंपराओं से। 7 नदी, 7 समुद्र, 7 सुर, 7 फेरे। कल को विवाह होंगे तो उसके 7 फेरे। सप्तऋषि, 7 समुद्र हैं और यहाँ बैठे हैं हाजी साहब, पीछे बैठे हैं। जब हज करने जाते हैं तो वहां भी 7 बार घूमते हैं। तो ये 7 का बड़ा साइंटिफिक महत्व है। तो अपने मानव जीवन में हर 7 साल के बाद परिवर्तन है। मित्रों, मैं आज आपसे 2-3 आग्रह करूंगा। आग्रह क्या किया था? एक तो अपने कर्तव्यों की प्रति थोड़ी जिम्मेदारी पूर्वक सोचो। और कर्तव्य हमारे क्या है? शिक्षक होने के नाते, विद्यार्थी होने के नाते, सफाई कर्मचारी होने के नाते, क्लर्क होने के नाते, लाइब्रेरियन होने के नाते, घंटी बजाने वाला का दायित्व है उसके नाते, कोई व्यवस्था बनानी है उसके नाते, संविधान दिवस का कार्यक्रम करना बढ़िया तरीके से करें इसके नाते, हम पत्रकार हैं, हम किन खबरों को दिखाएं, किसका इंपैक्ट पड़े इसके नाते। आज समय उसका है, क्योंकि पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है कि भारत में बड़ी संभावना है। और इसलिए हम जब कर्तव्य नहीं करेंगे तो उन संभावनाओं पर खड़े नहीं उतरेंगे। और 2 कमियां क्या है वो बताता हूँ। हमारे कॉलेजों में पढ़ाई नहीं होती है साहब। हमारे कॉलेजों में क्या काम होता है? आपका ये डिग्री कॉलेज हो या बिहार के सभी कॉलेजों में क्या होता है साहब? एडमिशन होता है और फिर परीक्षा ली जाती है। ये भी हमारे लिए चुनौती, बड़ी चुनौती। हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं? हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं जहां बात होती है कि बउआ क्या करता, कोचिंग करता, बैठे हैं रजिस्ट्रार साहब, बैठे हैं प्रिंसिपल साहब, लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी त्रासदी क्या, सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि हमारे पास जब संसाधन नहीं थे, हमारे पास सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, हम आईटी फील्ड में इतने डेवलप नहीं थे, लेकिन समाज और संस्कार इतने मजबूत थे कि हमने मोतिहारी का एमएस कॉलेज भी बनाया, मुजफ्फरपुर का लंगट सिंह कॉलेज भी बनाया। और ये कॉलेज सरकारों ने नहीं बनाया। नौजवान पीढ़ी के मित्रों, आपसे कहना चाहता हूं कि ये कॉलेज सरकारों ने नहीं बनाया, ये कॉलेज समाज ने बनाया। और सरकारों का सीमित दायरा होता है। आज लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बड़ी समस्या हो गई। और मुझे बोलते बोलते याद आ गया, अपने कलाम साहब जो है बच्चों के कार्यक्रम में अक्सर जाया करते थे। अपने राष्ट्रपति रहे, देश का इतना बड़ा मिसाइल मैन, देश को मिसाइल बना कर दिया। वो अक्सर कहते थे, बच्चों के कार्यक्रम में जाते थे। और किसी कार्यक्रम में एक बच्चे ने उनसे सवाल किया कि देश में बड़ी अव्यवस्था है, देश में बड़ा भ्रष्टाचार है, चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, आपको क्या लगता है कैसे कानून बनाने चाहिए? कलाम साहब ने बड़े ध्यान से बच्चों को सुना और कहा कि मुझे लगता है कि कोई कानून कितने बना लो, बड़े बदलाव नहीं आएंगे। बदलाव केवल 3 लोग ला सकते हैं। और वो 3 लोग कौन है? माता पिता और प्राइमरी स्कूल का शिक्षक। उन्होंने चर्चा किया फॉर्मेटिव ईयर का। आज अपनी बेटियों के साथ बैठा हूं, आपसे कहता हूं, जीवन के शुरू के 7 वर्ष आपके फॉर्मेटिव ईयर होते हैं। और 7 वर्षों में किसी ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया हो, गलत व्यवहार किया हो, आप भूलते रंजन जी को और एनएसएस की पूरी टीम को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने जो है ये आज का कार्यक्रम रखा। हम सब लोगों को प्रस्तावना भी पढ़ने को दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने हमारी नौजवान बेटियां और हमारे नौजवान बेटे बैठे हैं, आप सबको प्रस्तावना जबान पे याद होना चाहिए। और नहीं याद है तो रोज पढ़िएगा, याद हो जाए। दूसरी बात यह है कि हम सब भाषणों में कहते हैं
कि उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती। और इसलिए कहते हैं कि आज पूरी दुनिया में, आज इस दिन मुझे कहते हुए बड़ा गर्व भी है, बड़ा हर्ष भी है कि आज पूरी दुनिया भर की नजरें भारत की तरफ है। और वो नजरें भारतवर्ष की तरफ इसलिए है कि यहाँ सबसे ज्यादा नौजवानों की आबादी है, युवाओं की आबादी है। आप सब जो बैठे हो 18 साल से 35-40 साल के लोग, इनकी आबादी दुनिया भर में 65 करोड़ के करीब भारत में। ये इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है अपने पास, और पूरी दुनिया को लगता है कि ये ह्यूमन रिसोर्स पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, और इसलिए दुनिया भर की नजर है भारत की तरफ। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आपको सुन के बड़ा अच्छा लगेगा कि आज अमेरिका के पास वो ताकत नहीं है। चीन और रूस जैसे देशों पर लोगों का भरोसा नहीं, दुनिया भर के देशों का। ब्रिटेन बूढ़ा हो गया, और आज इस संविधान दिवस के दिन हम सबको इस बात का गर्व करना चाहिए कि जिस दिन विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि हम तो आजादी भारत को दे रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों में इतनी प्रशासनिक क्षमता नहीं है कि वो इस देश को चला पाएंगे। उनको नहीं पता था कि हम